नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एमपी सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे इंसानियत मर चुकी है। आज मैं अपने व्यक्तिगत विचार के आधार पर देख कहता हूं कि अधिकतर जब मैं देखता हूं कि किसी भी अस्पताल में 10-15 लोग जाते हैं और मरीज के पास जाकर के 1 केला या 2 केला या 1 सेब या 2 सेब देते हैं और उसके साथ फ़ोटोग्राफ कराते हैं। मुश्किल से 5 किलो सेब बाँट पाते होंगे या 5 दर्जन केले बाँट पाते होंगे और उसके बाद वो जो प्रेस की कवरेज आती है, उसमें लिखा जाता है कि हमने 1 क्विंटल सेब बाँटे और हमने 100 दर्जन केले बाँटे। इस प्रकार से हम सेवा कर रहे हैं। क्या साथियों, यह सेवा करना उचित है? दूसरी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ, जब हमारे माता-पिता में से कोई भी जिनका स्वर्गवास हो जाता है, हम किसी श्मशान घाट में पंखा दान करते हैं, तो उस पर उसका नाम लिखवा देते हैं। या किसी धर्मशाला में कोई पंखा किसी जाति विशेष की कोई धर्मशाला होती है, चाहे जाट धर्मशाला हो, चाहे सैनी धर्मशाला हो, चाहे ब्राह्मण धर्मशाला हो, चाहे विश्वकर्मा धर्मशाला हो, कोई भी धर्मशाला हो, उसमें जब ऊपर पंखों की तरह आप देखते हैं तो उसमें नाम लिखे होते हैं। और जब वो चलते हैं तो समझिए कि जो मृतक आत्मा है, जो दिवंगत आत्मा हो चुकी है, वह भी अब पंखों पर वो हिल रही होती है, चल रही होती है। हमारे कैसे विचार हैं? हम कैसी भावना रखते हैं? मैं और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं मैंने बहुत दान किया है। मैंने यहाँ दिया है, मैंने वहाँ दिया है, मैंने उसको दिया है, मैंने इसको दिया है। लेकिन साथियों पता चलता है उन्होंने किसी को भी कोई दान नहीं दिया होता है। वह जब दान कहीं पर भी देते हैं तो उसकी लंबी चौड़ी फ़ोटोग्राफ कराते हैं, अखबार में कवरेज कराते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टीबी पेशेंट होते हैं, उनको डाइट दी जाती है, उसमें 100 ग्राम नमक, 100 ग्राम मिर्च, 100 ग्राम मसाले, 2 किलो चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो चीनी, आधा किलो चना, इस प्रकार का सामान मुश्किल से 500 400-500 रुपए का सामान होता है। और उससे 1 महीने का क्या 1 सप्ताह की गुज़र भी नहीं होती है, जो कि सप्ताह की डाइट कह कर के हम अखबार के पन्नों में 1 महीने की डाइट दें या हम कागज़ों में सरकार को बताते हैं कि हम इतने टीबी पेशेंट की हम महीने की डाइट दे रहे हैं। या हम कोढ़ियों की बात करें जिनको कोढ़ रोग हो गए हैं, उनको हम कुछ दान पुण्य करके कह देते हैं कि हमने इतने कोढ़ियों को इतना दान दिया। साथियों दान पहले दिया जाता था। पहले भी आपने देखा होगा जो हमारे उद्योगपति होते थे, वह कहीं बावड़ी बनवाते थे, तालाब बनवाते थे, नलकूप पानी की प्याऊ लगवाते थे और धर्मशालाएँ बनवाते थे, रुकने के स्थान बनवाते थे। तो साथियों कहीं पर भी कोई आपने आपने कहीं पर लिखा हुआ नहीं देखा होगा। उनका जो दान देने का तरीका था, वो उन बच्चों को गोद लेते थे, जो बच्चे गरीब होते थे, जो पढ़ लिख नहीं पाते थे, उनकी पढ़ाई-लिखाई का खर्चा करते थे, लेकिन स्कॉलरशिप के माध्यम से कि ताकि बच्चे पढ़ सकें, आगे आ सकें और जो स्कॉलर क्वालीफ़ाई करेगा, उसकी पढ़ाई का खर्चा हम उठाएँगे। आज ऐसा नहीं है। आज कहीं पर यदि कोई एक जर्सी देता है तो उसका भी फ़ोटो खिंचवाता है। एक किसी को स्टेशनरी देता है तो उसका भी फ़ोटो खिंचवाता है, लेकिन पहले कभी कोई फ़ोटो नहीं खिंचवाता था। साथियों पहले समय के अंदर किसी बहन-बेटी की विवाह शादी की होती थी, गरीब बहन-बेटी की, तो उसके जो पड़ोस के 4-5 घर होते थे, वही लोग उसकी शादी कर दिया करते थे। कोई बर्तनों की ज़िम्मेदारी लेता था, तो कोई वस्त्रों की लेता था, कोई ड्रेसिंग टेबल देता था, तो कोई जो बारात होती थी, उसको दावत देता था और उस बेटी की विवाह शादी हो जाती थी, बड़ी खुश रहती थी। लेकिन आज विवाह शादी के लिए 5 बर्तन दिए जाते हैं, 5 साड़ी दी जाती हैं, मुश्किल से 10 से 15,000 रुपए का सामान होता है, लेकिन उसके और उसके परिवार का जुलूस निकाला जाता है।
सैकड़ों लोग उसमें इनवाइट किए जाते हैं, उन सैकड़ों लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। आज के समय में साथियों, जब किसी की बहन-बेटी की शादी होती है, तो उस लिफ़ाफ़े में ₹500 होते हैं और ₹500 का लिफ़ाफ़ा उसको देते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं। पूरा परिवार जबकि उस दावत में आता है और उस होटल की जो प्लेट की कॉस्ट होती है, एक प्लेट की ₹1800 होती है। 5 लोग होते हैं तो ₹9000 कॉस्ट आती है। ₹9000 का खाना खाने के बाद ₹500 यदि लिफ़ाफ़े में डाल कर के देते हैं और उसका फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो इसे हम दान नहीं कहते हैं। साथियों, दान देने की एक तरीका होता है। आज दान देते हुए लोग उपहास उड़ाते हैं, मज़ाक उड़ाते हैं, दुनिया से कहते हैं, हमने उसकी मदद की थी, हमने उसको 5 किलो चावल दिए थे, हमने उसको 5 किलो आटा दिया था, हमने कोरोना में उसको ये मदद की थी। साथियों, मदद क्योंकि परमपिता परमात्मा सब कुछ देख रहा होता है, उसकी सहस्रों नज़रें हैं। क्योंकि वही मदद कराता है। पहले भगवान श्री कृष्ण नरसी का भात भरने के लिए स्वयं पहुँच गए थे। उन चीज़ों को हम पढ़ते तो हैं, अपना वेद और पुराणों को पढ़ते हैं, अपने साहित्य को पढ़ते हैं, लेकिन उससे सीख नहीं लेते हैं। आज हम किसी भी व्यक्ति को, किसी छोटे बच्चे को टॉफ़ी भी देते हैं, तो उसका भी हम फ़ोटो खिंचवाते हैं और कहते हैं बच्चे को बहलाने के लिए टॉफ़ी बाँटी गई, चुप कराने के लिए टॉफ़ी बाँटी गई। साथियों, ये एक मज़ाक है, एक भद्दा मज़ाक है। मदद करो, अच्छे क्योंकि दिखाना करने से, दिखावा करने से कुछ नहीं होता। जिसने इस पृथ्वी पर हमें भेजा है, बनाया है, बड़ा किया है, जो हमारी परवरिश कर रहा है, वही सब कुछ दे रहा है और वह लेने में भी देर नहीं लगाता है। इसलिए पता नहीं कि आप मेरी बातों से कितने सहमत हैं, कितने नहीं सहमत हैं। मैं अपने मन की जो अंदर भाव हैं, उनको आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैंने देखा जिन्होंने कभी ब्लड डोनेट नहीं किया है, वो ब्लड डोनेशन में फ़ोटो खिंचवाते हैं। साथ ही मैंने 38 टाइम्स ब्लड डोनेट कर रखा है। पूरे देश में सबसे पहला व्यक्ति हूँ। आज से 25 साल पहले ब्लड डोनेशन पर देश के हर कोने में जाकर के अलग जलाया करता था। जब मेरी माताजी को ज़रूरत थी, उस समय ब्लड नहीं मिला था। तो साथियों, मैंने संकल्प लिया था कि मैं सभी को जागरूक करूँगा और मैंने किया। लेकिन आज आत्मा रोती है कि जो ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगाते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइज़ेशन की रिपोर्ट भेज कर के स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड ले लेते हैं, झूठे कागज़ लगा कर के और उन्हीं को, ऐसे लोगों को पद्मश्री भी मिल जाता है। साथियों, जो लोग काम करते हैं, मैं मन की बड़ी पीड़ा कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ, यदि इस पृथ्वी पर जितने भी स्टेट हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने मेरे बराबर काम किया हो, मुझे मेरे काम और उसके काम कंपैरेटिव लिस्ट में देख लेना। यदि वो होंगे तो मैं कभी भी मैं तो ख़ैर कोई किसी कागज़ के टुकड़े या सम्मान का भूखा नहीं हूँ। मेरा काम अलग है, मैं अलग काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं निवेदन करता हूँ आप सबसे, जब आप किसी ऐसे उच्च पद पर हों, चाहे राजनेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हों, जो काम करता है, उसके काम की कदर करनी चाहिए और जो फर्जी सर्टिफ़िकेट लगा कर के, इकट्ठे करके इधर-उधर से और टेलीफ़ोन करा कर के, एमपी, एमएलए की टेलीफ़ोन करा कर के यदि वो आगे पहुँचता है, तो मैं समझता हूँ कि यह हम अपने साथ ही नहीं, बल्कि समाज के साथ भी बहुत बड़ा गलत कर रहे हैं। साथियों, सेवा का भाव क्या होता है, इसे इस वीडियो से समझें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत आभार।